नाइंसाफी की 19 साल और इंसाफ की खातिर चिराग रोशन करता देश। रुचिका केस को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त में है और अब गृह मंत्रालय पुलिस के लापरवाह रवैये पर सख्त कदम उठाने की सोच रहा है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय अगले कुछ दिनों में एक अहम बैठक करेगा और उसके बाद राज्य सरकारों को भेजा जाएगा अहम सर्कुलर के मुताबिक अब FIR दर्ज करना जरूरी होगा। अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है तो रिकॉर्ड में उसकी वजह लिखनी जरूरी होगी। FIR उस पर कार्रवाई को लेकर थाने का SHO जिम्मेदार होगा। इसके अलावा भी 4 जनवरी को एक बैठक होने वाली है। बैठक में जघन्य अपराधों के दोषी पुलिस अफसरों से मेडल वापसी पर चर्चा होने की उम्मीद है। लोगों को जब ये पता चलता है कि रुचिका के मामले में 9 साल तक FIR दर्ज ही नहीं की गई थी तो लोगों का खून खौल उठता है। केंद्र सरकार को आम लोगों के इस गुस्से का एहसास है, इसलिए वो इस मामले में कुछ करते हुए देखना चाहती है और इस बार ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ रही है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का मामला है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। रुचिका केस नाइंसाफी का ऐसा सफर है जिसमें उस मासूम को हर कदम पर कांटे चुभोए गए। रुचिका ने एक वरिष्ठ IPS अफसर के खिलाफ आवाज उठाई तो इस स्कूल ने भी साथ छोड़ दिया जिसे उस पर नाज हुआ करता था। इल्जाम है कि राठौड़ के दबाव में ही ये सब कुछ किया गया। अब तैयारी चल रही है रुचिका के स्कूल के खिलाफ PIL दाखिल करने की। Instead of sympathizing with her, she was expelled from the school for no valid reason at all. And it was one of the major factors which led Ruchika to commit suicide. कानून और इंसाफ की लड़ाई अभी और भी बाकी है, लेकिन पूरे केस में दिल दुखाने वाली बात यह है कि एक लड़की जुल्म सहकर इंसाफ के लिए लड़ते हुए अपनी जान तक दे गई और पत्थर दिल दुनिया उसी पर सितम ढाती रही। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। ये जंग 19 साल पुरानी है। दुनिया की बेदर्दी के आगे उस लड़की ने हार मानकर दुनिया ही छोड़ दी जिस पर ये सब गुजरा था। लेकिन उसकी सहेली इंसाफ की ये जंग आज भी लड़ रही है। तमाम मुश्किलें, तमाम अड़चनें, फिर भी वो लड़ रही है। ऐसी जंग जिसने समाज को भी दी है उम्मीदों की नई रोशनी। इस साहस पर अब समाज आराधना को सम्मानित करना चाहता है। इसीलिए आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंचे आराधना को पुरस्कार देने के लिए। हम इन परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, माताजी के साथ, पिताजी के पास, हम रुखसाना परिवार के साथ आए हैं कि आप आज से अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आराधना ने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी ये लड़ाई अधूरी है और वो तब तक कोई भी अवार्ड नहीं लेंगी जब तक उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर मंडरा रहा है बैन का खतरा। कोटला से छिन सकती है विश्व कप की मेजबानी। पिछली खतरनाक बर्ताव की वजह से भारत श्रीलंका मैच रद्द होने के बाद ICC ने BCCI को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। बोर्ड के जवाब पर ही ICC अपना फैसला सुनाएगी। अगर कोटला पर बैन लगा तो ये 12 से 24 महीने का हो सकता है। तो ICC ने अब गेंद डाल दी है BCCI के पाले में और बेशक शरद पवार ICC के अगले होने वाले अध्यक्ष हों, बेशक भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में से हो, लेकिन BCCI के लिए इस गुगली से बच पाना हो जाएगा बेहद मुश्किल। इस बीच कोटला कांड पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष JP अग्रवाल ने DDCA प्रमुख अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा है तो DDCA ने जिम्मेदारी BCCI पर थोप दी है। BCCI को अगर जवाब देने की जरूरत नहीं, BCCI ने अपनी कमेटी को खुद सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि लंबी बैठक के बाद DDCA ने अपनी गलती मान ली है। अतीत शर्मा के साथ हेमंत कौशिक, दिल्ली आज तक। वंदे मातरम की धुन और अतीत की नींव पर भविष्य के निर्माण के संकल्प के साथ कांग्रेस के 125 साल पूरे होने का समारोह शुरू हुआ। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को तो अतीत न भूलने की सलाह दे दी, लेकिन वो खुद बड़ी चतुराई से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भूल गई। आज की कांग्रेस को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह इंदिरा गांधी जी थी। कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तेलंगाना का नाम लिए बिना क्षेत्रवाद को देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। हमारे देश के सामने आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद और क्षेत्रवाद जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ये अलग बात है कि भविष्य मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी सबको याद आया, साफ है जमीन राहुल गांधी के लिए तैयार हो रही है।
कैमरामैन प्रभात सिंह के साथ प्रदीप संबलकर, दिल्ली, आज तक।